तो युवाओं में एक सोच डेवलप कर रहा कि बदलाव लाया जाए और सकारात्मक सारी चीजें हों, उसके लिए बदलाव भी जरूरी होता है। बिहार में भी असीम संभावनाएं हैं और यहाँ डेवलप किया जा सकता है। यहीं के तो देखिएगा कि यहीं के वर्कर्स जा कर के दूसरे प्रदेश को विकसित बना रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र सीमित दायरा होता है। जैसे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल हम हैं तो उस कॉलेज तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन राजनीति का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर छात्रों का भविष्य बनाने का काम कर ही रहे थे, तो फिर क्या वजह रही कि अब राजनीति में जहाँ बोला जाता है कि राजनीति सही चीज नहीं होती है पढ़े लिखे लोगों के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरा तो मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को इसमें आना चाहिए। अगर 10% इंटरेस्ट लगता है तो 4% ही उनको देना होगा और 6% सरकार देगी। युवाओं में बेचैनी है 2 कारण से। एक तो उनको योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रहा। जैसे कोई इंजीनियरिंग करके आया और कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिल गया, उसको लाचारी में उसको करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। अभी हम कुम्हरार विधानसभा में मौजूद हैं क्योंकि ये इसलिए चर्चे का विषय बना हुआ है क्योंकि जो शख्स को यहाँ पे जनस्वराज ने टिकट दिया है, ये मैथ्स में इतिहास लिखे हैं, किताबों इतना सारा लिख दिए हैं कि जेई और नीट के अभ्यर्थियों का अगर देख लिया जाए तो उनके बैग में किसी सिन्हा का जरूर एक न एक किताब मिल ही जाएगा, जिसको लेकर कहा जाए तो पीयू के कुलपति भी रह चुके हैं। और मैथ जिस तरह से सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। और आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। क्या वजह रहा सर कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में गुनागणित करते करते अब राजनीति में आ गए? शिक्षा का क्षेत्र सीमित दायरा होता है। जैसे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल हम हैं तो उस कॉलेज तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन राजनीति का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक होता है। पूरे प्रदेश को के बारे में हम नीति निर्धारण कर सकते हैं। सर, अगर उसका हम असेंबली में चले जाए तो या सरकार में आ जाए, जो कि संभावना भी है, तो हम नीति निर्धारण कर सकते हैं और उसका कार्यान्वयन भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सोच करके इस क्षेत्र में हमने कदम रखा है। जो शिक्षा के क्षेत्र में सर छात्रों का भविष्य बनाने का काम कर ही रहे थे, तो फिर क्या वजह रही कि अब राजनीति में जहाँ बोला जाता है कि राजनीति सही चीज नहीं होती है पढ़े लिखे लोगों के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरा तो मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को इसमें आना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना अनुभव रहता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र से अगर कोई आ रहा, कोई डॉक्टर आ रहे हैं, कोई इंजीनियर आ रहा है, तो उसके पास अनुभव रहता है और समाज को उनके सर्विसेज की ज़रूरत है और वो अपने अनुभव का सही उपयोग यहाँ कर पाएंगे और इस प्रदेश को उससे बहुत लाभ होगा। क्योंकि पटना माना जाता है छात्रों का हब सर, अन्य जिला से भी लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। जिस सीट से आप लड़ रहे हैं कुम्हरार से, काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से अभ्यर्थियों के लिए आप क्या अलग करके दीजिएगा? देखिए, हम विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, खासकर युवा पीढ़ी से, क्योंकि हायर एजुकेशन से हम हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो युवाओं में एक सोच डेवलप कर रहा कि बदलाव लाया जाए और सकारात्मक सारी चीज़ें हों, उसके लिए बदलाव भी ज़रूरी होता है। और जनसुराज के विजन को वो देख रहे हैं, बल्कि उनके दिल में बैठ गया है कि हाँ, इसका विजन तो बहुत अच्छा है। जैसे वादा तो सब लोग कर देते हैं, लेकिन वादा को निभाया कैसे जाएगा, इसका भी प्लानिंग हमारे पास है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, महिलाओं को रोजगार करने के लिए धन मुहैया, संसाधन मुहैया कराना है तो बैंक से लोन दिलवाना होगा। ये 5,000 और 10,000 एक बार दे देने से कुछ नहीं होगा, तो बैंक से लोन दिलवाना होगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट बैंक तो लेगी। अगर 10% इंटरेस्ट लगता है तो 4% ही उनको देना होगा और 6% सरकार देगी। और सरकार कहाँ से वो धन लाएगी, इसका भी हम लोग उत्तर दे रहे हैं। तो समस्या का समाधान क्या होगा, हमारा विजन क्या है, क्या समस्या का समाधान होगा और कहाँ से हम संसाधन लाएंगे, क्योंकि किसी काम को करने के लिए संसाधन की तो आवश्यकता होती है। एक आप प्रोफेसर और शिक्षक होने के नाते सर, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है बिहार में, सबसे ज्यादा बढ़ चुका है, और इस बार महत्व इसलिए चुनाव माना जा रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी लगातार यहाँ पे आवाज उठा रही है पर लाठी चल रही है। युवाओं में बेचैनी है 2 कारण से। एक तो उनको योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रहा। जैसे कोई इंजीनियरिंग करके आया और कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिल गया, उसको लाचारी में उसको करना पड़ रहा, तो ये योग्यता के अनुसार तो नहीं हुआ। तो योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और दूसरा हुनर के अनुसार
रोजगार होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए। अगर अपना रोजगार खड़ा कर रहा तो उसमें जो हुनर है उस क्षेत्र में रोजगार अगर उसको मिले तो अच्छा कर पाएगा। और उसके लिए सारा उसका रोड मैप तैयार किया हुआ है कि कैसे हम लोग करेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना होगा पूरा। जैसे पूरे बाहर के लोग आते थे पढ़ाई करने, तो उसी तरह से अगर आने लगे यहाँ पढ़ाई करने, उसी तरह से यहाँ नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद और पूना, बिहार क्यों नहीं बन सकता है। बिहार में भी असीम संभावनाएं हैं और यहाँ डेवलप किया जा सकता है। यहीं के तो देखिएगा कि यहीं के वर्कर्स जा कर के दूसरे प्रदेश को विकसित बना रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं वो कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रख करके इसका विजन लोगों के दिल में बैठ रहा है और युवा पीढ़ी बदलाव लाना चाह रहा है, एक चेंज ला करके देखना चाहता है। चलिए, आपने सुना भी, हमारे साथ केसी सिन्हा थे जो 70 से भी ज़्यादा अधिक बुक लिख चुके हैं मैथमेटिक्स का। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।